आज की वीडियो में बात करते हैं काम समय पर आधारित प्रश्नों के जो परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं दिया क्या है क्वेश्चन। तो राजू और रिंकू एवं राम किसी कार्य को क्रम 6 घंटे 6 दिन 12 दिन एवं 24 दिनों में पूरा करते हैं। ये तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दिया है कौन कौन है इसमें। इसमें राजू कौन है, राजू रिंकू और राम किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो कौन कौन यहाँ पे दिया है कि राजू, उसके बाद कौन है, रिंकू, उसके बाद राम। 3 लोग हैं। तीनों लोग किसी कार्य को क्रमशः राजू जो 6 दिनों में, उसके बाद 12 दिनों में, रिंकू 12 दिनों में और राम उसी कार्य को 24 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो देखा जाए तो क्रमशः क्या करेंगे, 6 दिन 12 दिन और 24 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो अगर इनका देखा जाए टोटल काम की बात करेंगे, टोटल काम हो जाएगा इनका, जो टोटल काम होगा 24। टोटल काम कितना हो जाएगा 24। हम ऐसा लेंगे जो तीनों से पूर्ण रूप से क्या हो, विभक्त हो जाए। अर्थात इसे कह सकते हैं कि तीनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 24। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखेंगे कि एक दिन की बात करेंगे, एक दिन का जो कार्य होगा, इन जो राम का और जो राजू का जो एक दिन का काम होगा, एक दिन का जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, भाग देंगे 24 में, कितने 24 में 6 से भाग देंगे, 6 चौक को 24। अर्थात जो राजू का एक दिन का काम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। 4 दिन, एक दिन का काम कितना होगा, 4 दिन होगा। इसी प्रकार से रिंकू का जो काम होगा एक दिन का जो काम होगा 2 काम होगा। एक दिन का कितने काम होगा, 2 होगा। इस प्रकार से अगर राम की बात करेंगे, राम का जो एक दिन का काम होगा कितना होगा, 1 होगा। कितना 24, 1 कम 24, तो मतलब 1 काम होगा। तो 1 काम होगा। अगर और पूछा है कि ये तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे, तीनों मिल करके। अर्थात राजू का जो एक दिन का काम है 4 है, रिंकू का एक दिन का काम है कितना है, 2 है, और राम का एक दिन का काम कितना है, 1 है। तो बोला कि तीनों मिल करके तो 4 2 6 एक कितना हो जाएगा, 7। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं कितना, 7 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। लेकिन टोटल काम कितना है, 24 है। टोटल काम कितना दिया है, टोटल काम कितना है 24। टोटल काम कितना है 24 है। 7 ना होकर कितना है 24 है। तो वही अगर इसको डिवाइड कर देंगे 24 में 7 का अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ आप देख लेते हैं 7 में 24, ठीक है ना। तो कितना होगा, 7 लिखे 21 अर्थात 3। तो ये कह सकते हैं कि इक्वल टू 3 सही 3/7। कितना 3 सही 3/7, 3 सही 3/7 क्या कर रहे हैं, मिल करके काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 सही 3/7 आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए एवं बी मिल करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन है, ए और प्लस बी किसी काम को ए और एवं बी मिल करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। मिलकर का मतलब प्लस कर देंगे, मिलकर के क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया है, 30 दिन में कर सकते हैं। और दिया कि बी और सी, बी और सी, तो बी प्लस सी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 40 दिनों में। और उसी प्रकार से सी प्लस ए उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर के कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, और बी और सी मिल करके उसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। सी और ए मिल करके 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार से जो इन लोगों का अगर हम ऐसा तीनों का ऐसा एलसीएम लेंगे जो तीनों पुरुष में क्या हो, विभक्त हो। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा
इनका एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो अब बात करेंगे टोटल काम। जो टोटल काम है, टोटल काम कितना है? 120 है। टोटल काम कितना है? 120 है। तो ए प्लस बी का एक दिन की काम की बात करेंगे। कितना? ए प्लस बी का एक दिन की काम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाग देंगे 120 में 30 का भाग देंगे तो 0 0 से कट जाएगा। 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, अर्थात ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 4 काम है। कितना काम है? 4 काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से बी प्लस सी एक दिन के काम की बात करेंगे तो 3 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 3 12, अर्थात 3 काम करेंगे। उसी प्रकार से सी और ए मिल करके किसी काम को करेंगे तो एक दिन में बात करेंगे तो 2 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 2 काम। कैसे? 6 दूना का 12, अर्थात 2 काम कर रहे हैं। तो कैसे फिर देख ले, ए प्लस बी एक दिन का काम कितना है? 4 है। बी प्लस सी का, अर्थात बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 3 है। और सी और ए का एक दिन का काम कितना है? 2 है। तो बोला क्या है कि लास्ट में ये तीनों मिल करके, अगर तीनों मिल करके कार्य करो तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मिल करके तो कितना? 4 3 7 7 2 9, 7 2 9 काम कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अधिक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सब लोग, यहाँ तो 9 में 120 से भाग देंगे निकल जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है 2a है, 2b है और 2c है। तो यहाँ पे हम करेंगे पहले 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बराबर के 9 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है, अगर गुणा करेंगे 2 ए हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2a है, 2b है, 2c है, इसलिए हम यहाँ पे 2 क्या कर लिए हैं? कॉमन कर लिए हैं। कॉमन करने के उपरांत यहाँ क्या मिलकर कितने काम कर? 9 काम। कितना? टोटल मिलकर कितने काम कर? 9 काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर एक a प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9/2, 9 कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो मिलकर कितना काम? 9/2 काम कर रहे हैं। तो 9/2 न हो, 9/, यहाँ देख लीजिएगा, 9/2 न हो करके टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? 120। टोटल काम कितना है? 120 काम है। तो उसी प्रकार से 2 से इधर कर देंगे, 2 से इधर गुणा कर देंगे और बटे में कितना आ जाएगा? 9। बटे में कितना आ जाएगा? 9 बचाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120 गुणे के 2 और बटे में क्या कर देंगे? 9। बटे में क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। तो क्या करेंगे? 3 से कट जाएगा, 3 लिखे 9 और 3 चौक को 12, 3 चौक को 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूना के 8, 0 80 और बटे में कितना हो जाएगा? 3। बटे में कितना? 3 हो जाएगा। अगर इसे डिवाइड कर देते हैं 80 को, 80/3 से अगर डिवाइड कर देते हैं 3 में कितना हो जाएगा? 80 से 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 26 सही, क्या यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 26 सही, 26 सही क्या हो जाएगा? 26 सही 2/3। कितना हो जाएगा? 26 सही 2/3। तीनों मिल करके काम करें। कितना काम करेंगे? वो बोला कि कितनों दिनों में कार्य करेंगे? बोला कि तीनों मिल करके कितने दिनों में काम करेंगे? तीनों मिल करके 26 सही 2/3 दिनों में पूरा काम क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 26 सही 2/3 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। अगर फिर से देख लेंगे, फिर से दिया है क्या? a प्लस बी, अब देख लेंगे यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 30 दिन, b प्लस सी इक्वल टू 40 दिन, सी प्लस सी और a मिलकर के 7 दिनों में एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 4 दिन होगा, 3 दिन होगा, 2 दिन होगा। अगर दोनों सभी को मिलकर के 9 दिन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे सभी लोग डबल है, 2 कॉमन कर लिए, 2 कॉमन करने के प्रांत में 9, यहाँ पर 2 कॉमन कर, इसको भाग 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 न होकर के पूरा काम कितना है? 120 है। 120 है तो कितना? 120 है। जब 2 को 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे के 2 और नीचे है कि ना 9 हो जाएगा। तो वह भाग करेंगे तो 26 से 2/3 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। तो दिया क्या है कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो दिया क्या है क्वेश्चन? 12 पुरुष एक तिहाई काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया है कि उस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहला काम आप फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहला फार्मूला लिखिए m1 गुणे के d1
बटे में W1 इक्वल टू M2 गुणे के D2 बटे में W1। यम का मतलब है पुरुष, डी का मतलब दिन, W का मतलब काम। उसके बाद यम का मतलब पुरुष, मैन होता है, डी मन दिन और W का मतलब काम अर्थात वर्क होता है। ठीक है ना। तो दिया गया है कि 12 पुरुष, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया कि M1 की वैल्यू क्या दिया है, M1 की वैल्यू क्या दिया है, M1 की 12 पुरुष है गुणे के और 1/3 काम। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है कि 1/3 काम। 1/3 काम का मतलब हो गया कि 1/3 काम का मतलब 3 काम, 3 एक पूरा टोटल काम है कितना, ये टोटल काम है, ये क्या है कि काम हो चुका है, काम हो चुका है। एक क्या काम, एक 3 में से काम क्या हो, 3 काम में से एक काम क्या है, हो चुका है। तो 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिनों पूरा कर सकते हैं। तो ये जो 12 पुरुष है 3 काम में से एक काम क्या कर लिए, पूरा कर लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 जो पुरुष हैं 3 काम में से एक काम क्या है, एक काम का मतलब W, अर्थात एक काम को कितने दिनों में पूरा किए हैं, 8 दिनों में। कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा किए हैं। तो बराबर, उसके बाद बराबर कर लेते हैं। तो समझ देखिए, फिर से देख लीजिएगा, 1/3 काम 8 दिनों, जो 12 पुरुष है ना, 1/3 काम टोटल काम में से एक काम कौन पूरा किया है, तो 12 पुरुष। कितने पुरुष, 12 पुरुष एक काम को पूरा किए हैं कितने दिनों में, 8 दिनों पूरा किए हैं। उसी प्रकार से M2 क्या दिया है, M2 दिया है 16 पुरुष। M2 का मतलब 16 पुरुष है कितने दिनों में, दिन का पता नहीं है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे दिया। फिर देख लिया 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम कितना दिया है, 3 काम। उसी काम को, काम तो दिया, टोटल काम कितना, 3 काम है। तो उसी काम को बात कर रहा है, तो टोटल काम कितना दिन, 3 दिया है, तो 3 यहाँ पर 3 रख लेंगे। तो जो 3 यहाँ पर 3 रख लिए, तो हमें डी की वैल्यू पूछा है। तो उसी प्रकार देख लेते हैं कि 8 दूना के 16 और 2 छक्का 12 अर्थात हो गया कि 6 इक्वल टू डी अपान कितना हो गया, 3 हो गया। और बटन ए इधर से इधर गुणा कर देंगे, इधर से इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे के 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा डी। तो 6 18 7 लिखे 18 अर्थात डी की वैल्यू में कितने प्राप्त हो गई, 18। तो ये ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कितना, 18 दिन में काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे अब देख लीजिए टोटल काम कितना है, 3 है। एक काम को जो कौन पूरा किया है, 12 लोग 8 दिनों पूरा किए। और उसी काम का मतलब टोटल काम कितना, 3 है। तो कितने दिनों पूरा करेंगे, तो बस टोटल काम कितना, 3 दिया है। डी की वैल्यू पूछा, ये 16 व्यक्ति हैं ही हैं, तो भाग देंगे तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।